नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा न्यूज ऑन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। शाम के 5 बज चुके हैं और अब इस समय बात करेंगे घोसी उपचुनाव के विधानसभा में किस तरीके का रण बन रही है और किस तरह की रणनीति है। तमाम विपक्षी पार्टी की बात करें या सरकार की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं एक दूसरे को घेरने के लिए रणनीति पे काम करती नजर आ रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्राम की जो विधानसभा में आता है, उसमें क्या काम हुआ है, क्या वहाँ के लोग की और जनता की राय है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। घोसी उपचुनाव है, जनता के बीच का चुनाव माना जाता है, जनता के लिए माना जाता है, पर ये चुनाव इसलिए आम है क्योंकि ना प्रदेश में इससे सरकार बनेगी ना सरकार गिरेगी, पर ये देश और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में एक नंबर पे चर्चा पे है। बात करें पता जनता है यहाँ पे, हम पुनापार का एक गांव है घोसी विधानसभा में, वहाँ पे मौजूद हैं। इन लोग से जानेंगे कि यहाँ की मूल मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे यहाँ पे रहने वाले हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ बात करें, शुरुआत युवाओं से करेंगे क्योंकि युवाओं की सरकार मानी जाती है। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, क्योंकि घोसी का उपचुनाव होने जा रहा है, ठीक है, 2022 अभी 1 साल 1.5 साल हुआ है, फिर से आप चुनाव झेल रहे हैं। क्या मुद्दे यहाँ पे होंगे और किस तरह के चुनाव ये देखते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी ये मैं 20 सालों में देख रहा हूँ, पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कि जातिगत बंधन टूट गए हैं, दलीय बंधन टूट गए हैं और ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से इस बार आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारे लोग सुधाकर सिंह को वोट दे रहे हैं। सारे जातिगत बंधन यहाँ टूट गए हैं और क्योंकि दारा सिंह दल बदलते रहते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, क्षेत्र में कभी आते नहीं। यहाँ के गांव की सड़कों का हाल देखिए, इतने गड्ढे हुए हैं। योगी जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सरकार बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप किसी गांव में चले जाइए, वहाँ पे इतने गड्ढे हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती है। तो दारा सिंह चौहान को कभी इधर ध्यान ही नहीं गया 1.5 साल में, अब वापस दिख रहे हैं। ठीक। तो विधायक, बतौर विधायक दारा सिंह चौहान का यहाँ पे अगर बात करेंगे तो वहाँ पे काम नहीं किया है, ऐसा युवाओं की अगर बात करेंगे तो उनका कहना है कि यहाँ काम नहीं किया है। पर मुद्दे क्या हैं? मुद्दे जैसे बताया, सड़क है, आपका बिजली पानी का है। विधायक, बतौर विधायक दारा सिंह यहाँ पे काम नहीं किया है, ये कहना है लोगों का। बात करेंगे अगर चुनाव की बात करें कि यहाँ पे चुनाव चल रहा है, पूरी ताकत है बीजेपी के सपा के बीच में चुनाव देखा जा रहा है, इंडिया वर्सेस एनडीए जो अब गठबंधन में है। तो क्या ये चुनाव क्यों इतना अहम हो जाता है पूर्वांचल की दृष्टि से, क्योंकि आप लोगों ने चुनाव यहाँ देखे होंगे? यहाँ का चुनाव मुद्दों के आधार पे लड़ाई होना चाहिए, लेकिन मुद्दों के आधार पे लड़ाई नहीं हो रही है। जातिगत भेदभाव और यहाँ के विकास के बारे में जो है कि नहीं काम हो रहा है। जो यहाँ के सांसद और विधायक और जो भी लोग रहते हैं वो सब चुनाव जीत करके चले जाते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। मतलब चुनावी समर में रहते हैं, चुनावी जब तक चुनाव है तब तक दिखेंगे, बाद में दिखते नहीं है। तो आप यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चुनावी देखिए, बात हुई कि चुनावी बेला होती है और नेता जो होते हैं वो चुनावी वर्ष में तो दिखते हैं, चुनाव में जमघट लगता है, पर चुनाव के बाद जब विकास की बात आती है, जो मुद्दे लेके चुनाव में आते हैं उस समय नहीं आते। तो क्या सही बात है? विकास तो दारा सिंह चौहान कभी उन्होंने देखा ही नहीं और न सुना। यहाँ पर खिड़की बंद करके आते हैं, नीचे ज़मीन पे उतरते नहीं हैं। अभी मधुबन को विगत वर्ष वो मधुबन के एमएलए थे, वहाँ उन्होंने लूटा। अब वहाँ जब लूट लिए तो सोचे कि अब घोसी को भी चल के हम लूटें। अब यहाँ आए हैं, यहाँ पर मैंने जिसकी गणित बहुत तेज होगी वही उनके बारे में सोच पाएगा कि कितना दल बदले हैं, नहीं तो कोई काउंटिंग नहीं कर पाएगा, कोई दल बाकी नहीं है। यहाँ पे देखा गया, क्योंकि आप यहाँ चुनाव आपने देखे होंगे, क्योंकि पूर्वांचल की बात करते हैं तो अपराध मुक्त की बात करती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती है कि अपराधियों का संरक्षण दिया जाता है। आप सुधाकर सिंह की बात कर रहे हैं, सुधाकर सिंह की बात करते हैं, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को आगे ला रही है भारतीय जनता पार्टी की अपराधी छवि को एक बार से उतारे, क्योंकि आप लोग यहाँ से आते हैं। तो दारा सिंह वर्सेस सुधाकर सिंह ही यहाँ पे हो रहा है, कैसे देखते हैं बतौर दोनों कैंडिडेट को? नहीं, सुधाकर सिंह तो आज तक एक चींटी भी नहीं मारे होंगे। उन पर कोई भी मुकदमा इस तरीके का राजनीतिक मुकदमा को छोड़कर बाकी कहने कि आपराधिक मुकदमे कोई भी नहीं कहने इस तरह के हैं जो कहने सुधाकर सिंह पर कभी लगे हों। आपराधिक मुकदमे नहीं है, राजनीतिक मुकदमे हैं यहाँ पे। तो बात, क्योंकि अगर आप चर्चा करते हैं किस तरीके के मुकदमे और आपराधिक छवि, आपराधिक पृष्ठभूमि की, पर चुनाव, क्योंकि पूर्वांचल चुनाव हमेशा से कहीं ना कहीं देश के या कहीं प्रदेश का जो चुनाव होता है उसका दिशा और दिशा निर्देशित करते हुए नजर आता है। मुद्दों की बात करें अगर, क्योंकि मुद्दों से परे होता है यहाँ पे,
देखा गया है चुनाव होने चाहिए मुद्दों पे, विकास पे, पर पूर्वांचल की बात करते हैं तो बात होती है जातीय समीकरण पे और क्षेत्रीय समीकरण। क्या इस बार भी यहाँ पे यही सब है? हाँ, यही यहाँ पे जाति समीकरण चल रहा है। चौहान बस्ती और हरिजन बस्ती में वोट मांगा जा रहा है। दारा चौहान जी केवल जाति के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमेशा दल बदलू है और चुनाव जीत के भाग जाते हैं आजमगढ़, उसके बाद नहीं आते हैं। हाँ, मतलब मऊ जिला ही छोड़ देते हैं, आजमगढ़ एकदम आजमगढ़ चले जाते हैं, उतरते ही नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं एक समीकरण जरूर अलग से बनता है नजर। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे सभी के साथ वो है कि जातिकरण और क्षेत्रीय समीकरण पे ही बात हो रही है यहाँ पे। क्या पूर्वांचल जिसलिए जाना जाता था पहले, क्योंकि बीजेपी 2017 की पहले बात करती थी कि यहाँ पे अपराधियों का संरक्षण होता था, अपराध का गढ़ कहा जाता था मऊ और आजमगढ़, हमने अपराध मुक्त कर दिया है। ऐसी छवि के साथ, अपने मुद्दों के साथ, अपनी किए हुए कामों के साथ बीजेपी है। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से आते हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमों की बात कही जाती है, अखिलेश यादव के आपराधिक संरक्षण की बात की जाती है। तो क्या यहाँ पे चुनाव को किसी और दिशा में लेके जाना चाहता है? सुधाकर सिंह के ऊपर आज तक कभी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। राजनीतिक मुकदमा हो सकता है, व्यक्तिगत आपराधिक मुकदमा हमारी जानकारी में सिंगल नहीं होगा। वो सुधाकर सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, सबके सुख दुख में हमेशा रहते हैं। और दारा चौहान जी पिछली बार मधुबन से विधायक थे, मंत्री थे 5 साल। मधुबन को कुछ नहीं किया उन्होंने, इसलिए घोसी भाग के आना पड़ा। घोसी से आप ही लोग ने जिताए थे उनको सपा से? जातिगत समीकरण के चुनाव जीत गए थे, लेकिन जनता को एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई है, इस बार उनको खदेड़ करके आजमगढ़ भेज देना है। और दारा सिंह कहते हैं मुझे एहसास हुआ गलती हुई है सपा में रखे। दारा सिंह झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको गलती नहीं हुई है। उनको ये अफसोस हो जरूर होगा कि हमने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। तो इसलिए उनको एक मौका और देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? घोसी की जनता ने उनको सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया है। जनता देख चुकी है, बार बार देख चुकी है। अब सुधाकर सिंह को चुनाव जिता करके भारू मोहम्मद से उनको भेजना चाहती विधानसभा के लिए। सपा के पक्ष में, क्योंकि सपा की बात ही यहाँ पे आप बात करें तो कहीं ना कहीं सपा के पक्ष में माहौल में आपको दिखता नजर आएंगे। कई युवा हैं हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं और ज़रूर यहाँ के चुनाव से रूबरू रहते होंगे। सभी तरफ क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण की बात हो रही है, दारा सिंह और सुधाकर की बात हो रही है। सपा और बीजेपी की बात नहीं हो रही, क्योंकि बीजेपी अपने विकास की बात कर रही है। उन्होंने क्या काम किए हैं, पीएम मोदी ने 9 साल में काम किए हैं, योगी ने 6 साल में किए। उनसे परे ये क्या चुनाव अलग ही दिशा में यहाँ पे चुनाव जो क्षेत्रीय मुद्दे पे होता है। यहाँ जो माननीय दारा सिंह चौहान है, वो यहाँ के प्रत्याशी जो हैं वो बार बार चुनाव लड़े और बार बार चले जाते हैं, ना कोई काम किया। 4 साल पहले जब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा कि भाजपा में रह के कोई काम हम कर नहीं पा रहे हैं, हमारे पास आज़ादी नहीं है। तो उन्होंने सपा ज्वाइन किया। सपा से आया तो 1 साल बाद उनको लगा कि नहीं, हमको इस पार्टी में हमें मलाई नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने फिर भाजपा का रुख किया। आज समय ये है कि वो हर समय शाम को किसी और पार्टी में, सुबह किसी और पार्टी में, काम कोई कम करते नहीं है। किसी भी गांव में, किसी ग्राम सभा में कोई नाली, सड़क, किसी भी मुद्दे पर कोई काम किए नहीं है। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि इनसे कोई लोकल आदमी मिलने के लिए इनको आजमगढ़ जाना पड़ता है, वो कभी मिलते नहीं है। सुधाकर सिंह में यह है कि वो अपने कार्यालय पर हमेशा बैठे रहते हैं, काम करें ना करें, लोकल नेता आदमी सुख दुख कह सकता है उनसे। और हमें मोदी या योगी से हमें कोई बैर नहीं है। हम लोग को हमें दिक्कत है कैंडिडेट से। कैंडिडेट अगर पूरे विधानसभा में, इस विधानसभा में कोई और नहीं मिला। चौहान बहुत नेता हो सकते हैं, बहुत कार्यकर्ता हो सकते हैं, जिनको संगठन अगर काम दे, प्रत्याशी बनाए तो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन दारा चौहान के पास कौन सी ऐसी भारतीय जनता पार्टी में शुद्धिकरण का मंत्र रखें, गंगा जल छिड़कते ही वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इस बार सुधाकर सिंह के लिए यही चीज तो कहा जाता है। जब बीजेपी से सपा में गए थे और सपा से यहाँ पे लड़े थे, तब भी दल बदल तो किया था ना उन्होंने? दल बदल किया था, तो दल बदल करने के हर चीज का एक वो अपना तो आप लोगों ने जिता के भेजा था? जिता के भेजा था, लेकिन हम लोगों ने लगा कि नहीं इस बार कुछ काम करेंगे वो। लेकिन उनका जो पुराना पृष्ठभूमि है उसी के अकॉर्डिंग आज भी चल रहे हैं, कल भी चल रहे हैं। ढर्रे पे दारा सिंह चौहान बने रहे थे और उन्होंने जो काम करना था वो करानी से निराश किया है। निराशा की यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ उनको निराश किया गया है। हमारे साथ बुजुर्ग भी, आपने कई चुनाव देखे होंगे बाबूजी यहाँ पे, है ना? दारा सिंह चौहान को भी देखा होगा, उनके पहले भी देखा होगा, सुधाकर सिंह को भी देखा होगा। यहाँ पे कहा जाता है सुधाकर सिंह कई बार हारे हैं, फिर से उनको समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है। यहाँ पे क्या मतलब जो चुनाव है, क्योंकि देखा जाता है तमाम, आपने देखेंगे समाजवादी पार्टी को देखा होगा, बीजेपी को देखा होगा, कांग्रेस को देखा होगा। जो राजनीतिक अगर गलियारे में बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हो रहा है। पर यहाँ अगर जमीनी हकीकत देख रहे हैं, जैसे आप लोग सबसे बात करते देख रहे हैं, तो यहाँ पे सुधाकर सिंह और दारा सिंह में चौहान में चुनाव हो रहा है। क्या ये पार्टी की राजनीति के ऊपर है यहाँ पे जातीय समीकरण? ऐसा है कि दारा सिंह 16 महीने में ये चुनाव लड़ने फिर आ गए। यहाँ कहने का मतलब सपा तो इनको दे दिया, घोसी की विधानसभा दे दिया और उससे कोई मतलब नहीं हुआ। उसमें जाकर ये इस्तीफा दिए,
फिर वहाँ से आ गए चुनाव लड़ने, इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब उनके विश्वसनीय नहीं रहे, नहीं, पर आप लोगों ने विश्वास जताया था इनको एक बार जब ये सपा में आए। हम लोग सोचे भाई काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किए। तो इन 16 महीने में एक बार मुलाकात हुई आप लोग की नहीं हुई? अरे उनके पास कहाँ कोई पहुँचेगा, इतनी लुटेरू नेता और झूठ बोलने वाला, विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं, देखिए विश्वास जनता से विश्वास नहीं हो पाया है और जनता के बीच में उनका विश्वास बन नहीं पाया है। क्यों नहीं बन पाया विश्वास, ये भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ से सांसद भी रहे हैं दारा सिंह चौहान। इतनी मायूसी जनता में, इतना रोष बीजेपी के लिए नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी हम देख रहे हैं, बीजेपी के नाम पे वोट जरूर मिल रहा है, दारा सिंह चौहान को वोट नहीं मिल रहा है। बोलो, आप नहीं बोल आप नहीं बोल पाएंगे, आप बताएंगे क्या है इसमें असल में? राजनीति तो यहाँ हमन के समझ में आयल आज लेना, ये नाते ना आयल जब से बॉर्डर कई गांव बन गया। आजमगढ़ मऊ जिला ये बॉर्डर का गांव है। जी जी, बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2, बूथ नंबर 3 यहाँ से चलता है। अब समस्या हमारी है कि पोस्ट ऑफिस हमारा आजमगढ़ का कोड नंबर चलता है, हमारे यहाँ का मऊ जिले का कोड नंबर नहीं है। का हवे कोड हो 276124, ये आजमगढ़ का ही कोड नंबर है पोस्ट ऑफिस का। और हमारी बिजली आती है आजमगढ़ से, अमुआरी गांव है, वो सब स्टेशन से आती है पूरे। कितने साल हो गए हैं इसको? कम से कम तो 30-35 बरस हो गया। अब वहाँ बिल जमा करें कि यहाँ बिल जमा करें, ये आते हैं चेकिंग में, वो भी आते हैं चेकिंग में, काटते हैं सबकी लाइन। सबसे बड़ी समस्या ये जो बॉर्डर पर बस गए हैं हम लोग, हम लोगों को कोई पूछता नहीं है। सड़क यहाँ सबसे गड़बड़ है। एक रूरल एरिया है, यहाँ एक अस्पताल है होम्योपैथिक का आदमियों का, उसका शायद पैसा आया है, लेकिन अब प्रशासन चाहे यहाँ का प्रशासन गांव का ओकर ध्यान ना देता, न जमीन खोजता, न प्रस्ताव करता, न पैसा वो देखत नहीं तो वापस चल जाला। पशु अस्पताल आया था, हमारे पिताजी ही ले आए थे पशु अस्पताल, और यह आदमियों का अस्पताल ये भी जाने वाला है। तो अब यहाँ से सब कुछ चला जाएगा, सड़क चली गई, पोस्ट ऑफिस चला गया, कोई सुविधा नहीं है। नया जिला बनता है तो उससे तो विकास आता है, आप बताया जा रहा है। विकास आयल है, का विकास तो हवे, यह विकास आयल है कि कोड नंबर आजमगढ़ का आ रहा था क्या मऊ में। मतलब बॉर्डर का एरिया होने का दंश है एक तरह से झेल। डांस बहुत झेल रहे हैं, आज शुरू से झेल रहे हैं। सड़क पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, न कोई विधायक हुआ है आज तक, कोई कुछ नहीं किया है। विधायक कोई भी हो, जनता को मेन मुद्दा होता है का कितना विकास हो रहा है। जब आप विकास के मुद्दे की बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोड की बात हुई, अस्पताल की, मूलभूत सुविधाओं का अभाव में ये गांव कह लें कि जो बॉर्डर एरिया का गांव है, ये यहाँ पे दंश झेल रहा है। हम और लोग से भी बात करेंगे कि जिस तरीके से पहली बार किसी ने अभी यहाँ पे बात की है मुद्दों की, बोलने से क्यों घबरा रहे हैं? वो बोलिए जो मतलब देखिए, विकास चाहिए पर बोलेंगे नहीं मुद्दे हैं पर बोलेंगे नहीं। तो खैर बात करेंगे, और भी लोग हैं यहाँ पे, सब रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। चर्चा पे हमें लग रहा कि इंतजार कर रहे थे। क्या है यहाँ के मुद्दे? जैसे बाबूजी ने बोला कि विकास के बात होती है पर विकास होता नहीं यहाँ पे। चाचा जी जो बोले एकदम बिल्कुल सही बोले। जो पोस्ट ऑफिस की बात बोली उन्होंने, या फिर हॉस्पिटल की बात बोली, मानव हॉस्पिटल हो या पशु चिकित्सालय हो, ये सब इनके पिताजी के जब प्रधान थे उसी समय आया था पुनापुर में। और लग रहा है ऐसा कि मतलब अब ये पूरी तरह चला, पशु हॉस्पिटल चला गया, लग रहा है ये भी चला जाएगा। तो बॉर्डर एरिया में रहने के नाते हम लोग पूरी तरह बेकार हो चुके हैं, ना इधर के ना उधर के, ना आजमगढ़ के रहे और ना मऊ के रहे। इतने दिनों से यहाँ पे बहुत विधायक रहे, सांसद रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कोई आया है इसमें? कोई विधायक आते हैं लोग, जैसे चुनाव है आएंगे, आश्वासन देंगे, चुनाव खत्म, वो भी गए। यहाँ पे चुनाव के लिए आते हैं, चुनाव के बाद फिर यहाँ से नजर देते हैं। तो यही है, कितने मतलब विकास की सिर्फ बातें होती है चुनाव उसमें, मतलब जब तक मतदान नहीं होगा। हाँ तब तक वो जब लोग, तक मतदान होगा तब तक हम आपके हैं, और जब आप नहीं है तो हम आपके हैं। हाँ जब जीत गए तो फिर वापस नहीं आएंगे कि क्या मुझे करना है। जनता से मिलने नहीं आते, जनता से मिलने नहीं आते, कोई भी है। कोई भी हो। अभी नहीं, अभी कह देंगे कि रोड बनेगा, अरे हम जीत जाएंगे तो ये खरंजा हो जाएगा, पिच रोड करवा देंगे, लेकिन
जीत के जाने के बाद फिर वापस आते ही नहीं तो बनवाएंगे कहाँ। यही है। मतलब मुद्दों की बात होती है पर मुद्दों पे काम नहीं होता। हाँ, काम नहीं। गांव में आरसीसी 1 इंच ना। जी जी यही सुधाकर सिंह जीते थे तो 500 मीटर बनवाए, बड़ी मेहनत से 500 मीटर गांव के बाहर। हाँ, दारा सिंह चौहान अगर सुन रहे होंगे उनको बताएंगे उन्होंने 500 मीटर सुधाकर सिंह ने बनाया था। उससे शायद यहाँ पे आज चर्चा में सुधाकर सिंह ज्यादा दिखते हुए नजर आए। कुछ महिलाएं भी हैं, एक बार महिलाओं की तरफ रुख करेंगे। आमतौर से ये होता है, ये चुनाव, ये जो गांव की चौपाल होती है इसमें दिखाते हैं कि पुरुष प्रधान वाला जो क्षेत्र होता है उसमें पुरुष आपको दिखेंगे और महिलाएं पीछे से उनके सपोर्ट करती है, सुनती सब है। क्या यहाँ पे मुद्दे हैं, क्या चीजें आई हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा गाँव में देखा है तो महिलाएं चलाती हैं अपना पूरा सब कुछ। ये तय सरकार वादे करती है, गैस दे रही है, उज्ज्वला योजना से मुफ्त राशन दे रही, कुछ मिल रहा है? गैस मिलल है, मुफ्त राशन मिलल है। तो सरकार जो कह रही है वो देती है, जो वादे करी कि हम देते हैं गांव तक पहुंचता है। गांव में क्योंकि आप लोग गांव के जो घर की सरकार है वो आप ही लोग चलाती हैं। मिल रहा है उज्ज्वला की सरकार? हाँ, राशन मिलेला, मैंने महीना में 2 बेर मिलत रहा, अभी महीना में 1 बार मिलत है। हाँ, तो यहाँ पे जो सरकारें जो बोलती हैं, जिस चीज़ के वादे करती हैं, गैस चूल्हा, यहाँ पे क्योंकि अभी आपने बातें सुनी होंगी यहाँ पे लोगों की कि मुद्दे नहीं है, यहाँ पे रोड नहीं है, सड़क नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को क्या? हमारे के दिक्कत बहुत है, रास्ता में बहुत घास हो गई है, अब कीड़ा मकोड़ा का डर है। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप लोग के लिए अस्पताल बेसिक चीज होती है, अस्पताल हो जाए कि आप लोग महिलाएं हैं, घर से कितनी दूर जाएंगे? हाँ, राशन मिलेला महीना में 1 बेर। गैस मिलती है? गैस ना, हमारे फ्री है, फ्री निकलवावला। अच्छा, और बिजली का क्योंकि आप लोग कहते हैं तो बिजली आती है यहाँ पे? बिजली आती? 5 मिनट पर जाती है। अभी भी चुनाव के समय भी? चुनाव के समय अभी भी तो 5 मिनट में आती है, जाती है। आप जो बिजली मंत्री हैं AK शर्मा, तो आप ही के यहाँ के हैं? हाँ, मोदी जोगी लोग जी सामान खरीदले है जा। क्या खरीदी? गैसवा अभी गैस मिलता नहीं? नहीं, हमन के फ्री पे गैस ना मिलल, कुछ ना मिलल फ्री। हाँ, ललका रत्ता न मिला। कुछ यहाँ पे सरकारी नल लगे हैं जो घर जल की कुछ नहीं देखिए जिस तरीके से लगल है, कुछ नहीं लगल है साहब। हाँ, आवत है जाते, बस खाली आवत है जाते है। नहीं, दोपहर में शाम का दिया धरल के टाइम पर तो एकदम चल जाते, तो वो रात का आवत है जाती है। अनारे बनावा क्या कह रही हैं? खाना भी बनावे के घर ना हमके। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह कुछ नहीं मिला? नहीं, हमके ना मिलल है, खाली गाय बांधने खातिर मिलल है। अच्छा, घर नहीं मिला है, गाय बांधने के लिए जगह थोड़ी सी मिली हुई है। तो के ना के देखा था, बड़े बड़े आदमी भले सब कुछ मिल जाते, गरीबन के ना के देख सकते। योजनाएं गरीबों के लिए आती हैं, वो गरीबों तक नहीं पहुँचती। ना मिलते हैं, गरीबे खातिर ना मिले। धतुरी कह के खाए वाला है, लेबर वाला काम करेला हमारा मलकार। हाँ, मजदूरी धतुरी कह के 3 बच्चा, तीनों अपाही है। स्कूल पर नौकरी करते रहनी, वो छूट गई। हमारे लोगन का बच्चा पढ़त हुआ स्कूल में, जब एडमिशन होता तब मास्टर मांगत हम का बोला कि जात मांगत हम, तो जात जनसेवा पर जाता, वहाँ पर कहते हैं कि आदेश ये नहीं है जात बनाने के लिए गोड़ बिरादरी का। मऊ क्षेत्र में इतना बार धरना दिया गया मगर नहीं बना, अभी तक नहीं हुआ, सुनवाई कुछ नहीं है। कितना तहसीलदार को बुलाया गया, तहसीलदार अंदर से नहीं निकले, बोलते हैं कि वहाँ से आदेश नहीं होता है तुम लोग के मऊ जिला के गोड़न का जात प्रमाण पत्र के लिए। ये बताइए, हम लोग के बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है कि हम कोई नौकरी न चाकरी न पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद है। हम लोग पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे? सरकारी तंत्र जो बोलता है वो यहाँ पे लागू नहीं कर रहा। नहीं, कुछ नहीं लागू, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। निश्चित तौर से आपसे मैंने पहले भी कहा था कि चर्चा जब करते हैं, जब शुरुआत करते हैं, तो जिस तरीके से देखिए कोई भी सरकार कोई भी हो, अगर विकास नहीं हो रहा है तो क्योंकि विकास की धरोहर अगर शुरुआत होती है महिलाओं से होती है, ग्रामीण महिलाएं, क्योंकि इनके घर से ही शुरुआत होती है। जिस तरीके की जो योजनाएं आती हैं, बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में योजनाएं सबसे पहले इन तक पहुंचनी चाहिए। मऊ जिले में वोट नहीं दिया जा रहा है, मऊ जिले के गोड़ लोग वोट नहीं देते हैं। तब वोट दिया था, बाकी कुछ यहाँ फायदा ना। फिर से वोट आ रहा, वोट देंगे आप लोग?
वोट सबके दे दिया वोट दे रहे हैं, आता है तब तब वोट दिया आता है, मगर हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या करें बच्चों को? वोट जब मांगना होता है तो नेता आते हैं, पर वोट के बदले में जब काम मांगा जाता है तो उनको वो चीज़ मिल नहीं रही है। ये कहना है यहाँ की महिलाओं का। निश्चित तौर से ये सच होता है। हम चर्चा का विषय कर रहे थे, हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, हमारे साथ आप देख सकते थे कि पूरी चौपाल यहाँ पे लगाई गई है। पर आप मुद्दों की बात करेंगे तो आपको निश्चित तौर से जो मुद्दे वहाँ देखने को मिले हैं महिलाओं के बीच में, वो शायद आपको सुनने को नहीं मिलते थे, क्योंकि बाबूजी यहाँ पे थे, काफ़ी देर से बता रहे थे। देखिए, महिलाओं ने भी वही कहा कि सरकारें आई गई, पर पूना पार का जो गांव है इसमें कभी विकास मिला ही नहीं। कितनी भी योजनाएं आई वो यहाँ पे आके खत्म ही हो गई हैं। खत्म हो गई योजना बनला, लेकिन खत्म हो जाला, एकदम काम खत्म हो जाला, कोनो काम संपूर्ण ना हो पावत। सबसे बड़ी समस्या ये हमन का। अब सबसे परेशानी में है जा बॉर्डर पर बसले के नाते। हाँ, सब बॉर्डर के बसने के नाते ये चीज़ें आपको देखनी पड़ रही हैं। और कुछ लोग से और हम बात करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे लोग लगे हैं। देखिए, महिलाओं के पास गए थे तो उन्होंने तो एक तरह से पूरा आरोप लगाया कि वोट देते हैं तमाम, चाहे उनको मतलब नहीं है सपा बसपा कांग्रेस किसी से भी वोट देते, पर वोट के बदले में जब वो काम कहते हैं कि काम है तो ये अछूता रह जाता है एरिया। अरे जब कामें कुछ नहीं होगा और यहाँ पर काम कभी कुछ नहीं हुआ है, सरकार कोई भी रहे, सरकार कोई भी रहे, आते हैं जाते हैं लोग। यही सपा से आए, अब भाजपा से आ गए, इसके पहले भाजपा से मधुबन से चुनाव लड़े, अब लड़ करके चुनाव जीते, फिर कभी पब्लिक में नहीं गए। तो बताइए कि इस आधार पर किसी को वोट दिया जाए? कोई वोट देने का आधार तो है नहीं। जब आधारे नहीं, ये सब नेता सिद्धांत विहीन हो गए हैं, जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। सुबह किसी पार्टी में, दोपहर को किसी पार्टी में, शाम को किसी पार्टी में, समझे में नहीं आता है कि इस जात का मतलब ना है, किसी जात का मतलब नहीं है। वोट किस आधार पर दिया जाए? कोई भी आदमी ये रहता है कि चलो भाई ठीक है, नेता अपना समझ करके उसको वोट नहीं देता है, और अपना तो है ही नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है कि रहेगा कि नहीं रहेगा। हो सकता है कि कल बसपा में चला जाए। मतलब नेता का यहाँ वो नहीं है कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। ये लगता है यहाँ पे कि नेता का आप आज बीजेपी को वोट दें या सपा को वोट दें, वो कल बसपा कांग्रेस में चला जाए। बिल्कुल हो ही रहा है, यही हो रहा है। यहाँ पे हो रहा, नेता आ रहा है इस पार्टी में, आज इस बार वोट लिया, अगली बार दूसरे पार्टी में चला गया। मतलब नहीं। दारा सिंह चौहान 16 महीने पहले सपा से आए, वोट लिए, जिता दिया आप लोगों ने, फिर बीजेपी से आए, वोट मांग रहे हैं। सुधाकर सिंह भी है, तो एक बार फिर से आप लोग इसमें फिर भाजपा से सपा में आए, सपा से फिर भाजपा में आ गए। क्या गारंटी है कि कल बसपा में जाएंगे कि कांग्रेस में जाएंगे, कि हो सकता है मुस्लिम लीग में चले जाएं? इसकी कोई गारंटी तो है? अच्छा, मतलब जीत के जनता जिसको जनता तो उनको जिता दे रही है, फिर जनता पार्टी भाई वो जनता किसी भी पार्टी को जिताई तो वो पार्टी काम न करेगी, चाहे वो सरकार रहे या न रहे, उससे मतलब तो है नहीं उनका।